मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता में योग का वर्णन है, कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग, और महर्षि पतंजलि दर्शन में अष्टांग योग का वर्णन किया है। योग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो हमें जान पड़ता है कि जोड़ना, मिलाना, और अगर इसकी गूढ़ता देखें तो उसका अर्थ हम ये जान सकते हैं कि जो हमें प्राप्त नहीं है यानी अप्राप्त को प्राप्त करना योग है। अष्टांग योग में जो बताया है उसमें मनुष्य ध्यान तो करता है किंतु धारणा का महत्व नहीं जानता। धारणा को आपको इतना महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि बिना अच्छी धारणा के आप ध्यान तक नहीं पहुंच सकते। धारणा वो चीज़ है जो आप अंतर मन से अपने मन में किसी वस्तु को, दृश्य को, क्योंकि ध्यान तो आप आंखें बंद करके कर रहे हैं, तो किसी वस्तु को, किसी प्रकाश को, मंत्र को आप अपनी अंदर की आंखों से, अंतर मन से उसको एक कल्पना में आपकी आंखों के सामने रहता है और उस वस्तु का ही आप धारण करते हैं। जैसे आपने वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण धारण किए हैं, वैसे ही आपने उस एक वस्तु, दृश्य को, पदार्थ को धारण किया है। अब वो वस्तु जो भी है वो सूक्ष्म भी हो सकती है, स्थूल भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। किंतु जब आप धीरे धीरे ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं तो वो वस्तु धीरे धीरे सूक्ष्म होती जाती है। तो ये जान लीजिए कि धारणा में जो भी आपने धारण किया है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म और बिल्कुल केंद्रित हो जाता है और धीरे धीरे आप और वो वस्तु, आरंभ में आप उस वस्तु को अपने सामने देखते हैं और उसको धारण किए हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यस्त करते रहते हैं, आप आगे बढ़ते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि वो वस्तु और आप एक हो गए हैं। एकात्म का भाव आ जाता है और उस अवस्था से ही आपका ध्यान आरंभ होता है। ध्यान जो है वो आपके चंचल मन को स्थिर करने के लिए होता है, क्योंकि मन में ही वृत्तियाँ आती हैं, विचार आते हैं। विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ध्यान करने से आपके जो मन है उसके ऊपर आपका नियंत्रण होता है। आपका रजोगुण कम होता है, सत्व गुण बढ़ता है, और जब सत्व गुण बढ़ता है तो आप उस परमात्मा तत्व की तरफ अग्रसर होते हैं और एक निश्चित रूप से सात्विक सुख की प्राप्ति आप कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन है। जैसा मैंने कहा कि वो वस्तु, दृश्य जो भी आपने बंद आँखों से एक संकल्पना करके अपने सामने रखी हुई है, वो वस्तु वहाँ से अदृश्य हो जाती है और आप भी अदृश्य हो जाते हैं, यानी दोनों एक हो जाते हैं। भगवान यही कहते हैं कि जो भी ध्यान में जाता है वो किसी भी बाधा को आसानी से दूर कर पाता है और स्वतः जो होता है वो एक अपना स्वतः का रूप, यानी जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप जो स्वयं हैं, उससे आपका परिचय होता है। इस संसार से, इस प्राकृतिक सृष्टि से आपका संबंध विच्छेद होता है और अपने आप से संबंध आपका जुड़ता है। ये योग है। जीवन का उद्देश्य ही यही है कि आप अपने आप को जानें, स्वयं से पहले जुड़ें। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ गया उसे कहीं भी जुड़ने की जरूरत नहीं होती। जो व्यक्ति ध्यान में अपने आप को पहचान गया, स्वयं का परिचय जिसने पा लिया है कि मैं क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और जिसने उस परमात्मा की सत्ता को जान लिया है कि केवल एक उस परम तत्व की ही सत्ता है, इस संसार में, प्राकृतिक संसार में दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो परम सुख की प्राप्ति करता है। परम सुख केवल भौतिक सुख नहीं होता है, वो तो क्षणिक सुख है। परम सुख वो है जो आपको नित्य आनंदित रखे। ये कब होता है? जब आपका मन बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, आप पूरे के पूरे सात्विक गुण से पूर्ण हो जाते हैं। तो ये समझिए कि एक तरीके से आप ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म भी सात्विक है। तो ब्रह्म स्वरूप हुआ मनुष्य, योग में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति, उस ध्यान में गहराई तक गया हुआ व्यक्ति
अपनी साधना से अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है और बड़ा शांत मन लिए सबके कल्याण के लिए उसके मन में भाव उत्पन्न होता है। तो हमेशा जब भी आप कोई साधना में करें तो यम नियम इन सब का पालन करते हुए, क्योंकि जो ध्यान है वो अष्टांग योग में 7वें नंबर पर आता है और 8वां आता है समाधि। तो धारणा का बहुत महत्व है। धारणा को आप ऐसा बिल्कुल छोटा नहीं समझें। धारणा अच्छे से करेंगे, आपका ध्यान निश्चित रूप से होगा और आप उस ध्यान से अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे, समाज का कल्याण कर पाएंगे। तो ध्यान करने की आदत डालिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आप स्वयं ये जानेंगे कि आप में विचारों में, आपके व्यवहार में, आपके बोलने में, आपके उठने बैठने में, आपने सोने में, आपके खाने में पीने में, हर तरह से आपके जीवन में एक बदलाव आ जाता है जो सकारात्मक बदलाव होता है और उस बदलाव को दूसरे लोग भी देख पाते हैं। आपको बताना नहीं पड़ता है, आपके आचरण से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं। तो हमें ध्यान के माध्यम से हमारे आचरण का निर्माण करना है और सबके सामने एक उदाहरण बन करके प्रस्तुत होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।